समिति के आगे धरना जो है वो अभी 3-4 रोज पहले सीडीओ समग्र शिक्षा ने एक आदेश निकाला है कि हनुमानगढ़ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का जो कार्यालय है उसको हनुमानगढ़ जंक्शन स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके आदेश जारी किए गए हैं। ये हनुमानगढ़ टाउन शहर के लोगों का दुर्भाग्य है कि जिन जनप्रतिनिधियों को उन्होंने चुना था वो सारे जनप्रतिनिधि मिलकर के हनुमानगढ़ टाउन से एक एक करके सारे सरकारी कार्यालयों को ले जा रहे हैं। जब हनुमानगढ़ जिला बना था उससे पहले के बहुत से सरकारी कार्यालय थे जो टाउन में स्थापित थे। टाउन और जंक्शन दोनों जो है वो जिला मुख्यालय के पार्ट हैं और इस लिहाज से टाउन के ऑफिस टाउन में रहने चाहिए थे और जो नए ऑफिस खोले जाने थे वो जंक्शन में जगह थी तो वहां स्टेब्लिश करते तो किसी को कोई एतराज नहीं होता था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि एक एक करके सारे दफ्तरों को जो है जंक्शन लाया जा रहा है और चूंकि जिला मुख्यालय पे जिला शिक्षा अधिकारी बैठता है इसलिए ब्लॉक ऑफिस की जरूरत नहीं है। प्रत्येक ब्लॉक पे अपने अपने ऑफिस बने हुए हैं तो यदि ब्लॉक का ऑफिस अगर टाउन में रहता है तो इससे इन अधिकारियों को या यहाँ के जो राजनेता है उनको कहाँ समस्या थी। लेकिन चूंकि मामला राजनेताओं का है, अपने आकाओं का खुश करने का है, इसलिए सीडीओ साहब ने और सीबीओ साहब ने बड़ी मेहरबानी की है। वो लिख के दे रहे हैं, सीबीओ मैडम लिख के दे रही है कि साहब ये जो बिल्डिंग है ये डैमेज हो चुकी है। मैं कल शाम को उनसे 1 घंटा वार्ता करके आया हूँ। मैंने उनसे एक ही बात कही थी, हनुमानगढ़ जंक्शन में अनेक सरकारी कार्यालय हैं जिनकी बिल्डिंग अगर आप देखोगे तो उनमें बैठ नहीं पाओगे और लोग वहां भी बैठे हैं और काम कर रहे हैं और ये बिल्डिंग तो बहुत अच्छी स्थिति में है। मैंने उनसे कहा था कि आपके पास प्रेमनगर में आपका सरकारी स्कूल है, बंद पड़ा है, उस स्कूल में आप अपना ऑफिस स्थापित कर लें या इधर गर्ल्स स्कूल में काफी स्पेस है वहां आपका ऑफिस चल सकता है, आप इसको जंक्शन क्यों ले जा रहे हो। तो उनका कहना था जी रूपनगर जो है वो रीचेबल नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैडम को अवगत करवा रहा हूँ, अगर रूपनगर रीचेबल नहीं है तो फिर रोडवेज डिपो से लेकर सूरतगढ़ रोड पे चल करके अंदर जाने के लिए जिस ऑफिस का आप प्रयोजन बना रहे हैं वो भी रीचेबल नहीं है। आम पब्लिक की तो किसी भी सूरत में रीचेबल नहीं है। और बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है उस दफ्तर के सारे कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ है। सिर्फ एक सीडीओ मैडम को छोड़ के सीबीओ मैडम को छोड़ करके और 2 अधिकारी उनके साथ और बैठते हैं। ये उन तीनों अधिकारियों की मेहरबानी है और ऊपर से अपने आकाओं का आशीर्वाद ले लिया और गुपचुप तरीके से जो है वो एक पत्राचार किया गया। ये जो पत्राचार हुआ है इस पत्राचार का ऑफिस के किसी कर्मचारी को मालूम नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, क्योंकि हनुमानगढ़ टाउन के आम नागरिक की ये पीड़ा है कि हनुमानगढ़ टाउन का जो है जैसे जैसे सरकारी कार्यालय जाते गए हनुमानगढ़ टाउन का ग्रोथ रुक चुका है और उस ग्रोथ को यथावत रखने के लिए गति छोड़िए, आप यथावत रह जाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ टाउन में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो वहीं पर रहें। अगर ज्यादा नए स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो पुराने कार्यालय हैं उनको वहीं रहने दें। यही हनुमानगढ़ की जनता की मांग है। और चूंकि मैं भी हनुमानगढ़ टाउन का नागरिक हूँ इसलिए मेरा एक नागरिक होने के नाते ये फर्ज बनता है कि मैं अपने शहर के नागरिकों का साथ दूं। और इसी कड़ी को लेकर के आज हनुमानगढ़ टाउन के अनेक नागरिक जो हैं विभिन्न सामाजिक संगठनों के, शैक्षणिक संगठनों के और आम नागरिक जो है वो इस धरने पे बैठे हैं। और जब तक हमें ये लिखित में आदेश नहीं मिलता है कि हम जिला शिक्षा अधिकारी ने जो अभी आदेश किया था उस आदेश को निरस्त किया जाता है, उसकी जब तक हमें लिखित में नहीं मिलती है तब तक ये धरना अनवरत चलता रहेगा।